क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोगों को बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है और क्या ये नॉर्मल है या इसके पीछे कोई सीरियस रीजन हो सकता है? तो आज हम आपको बताएंगे कि एक दिन में कितनी बार टॉयलेट जाना नॉर्मल होता है और अगर आप ये बार बार करते हैं तो इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कम टॉयलेट जाते हैं तो इसके कारण क्या हो सकते हैं और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, वो भी आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हाय, मैं हूँ वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइफ। बार बार टॉयलेट जाने की कुछ कॉमन रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा पानी पीना। हम सभी जानते हैं कि पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो बॉडी उसे फिल्टर करता है और फिर बाहर निकालता है। इसी वजह से टॉयलेट जाने की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ जाती है। हालांकि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी को कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अगर ये आदत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी हो सकता है। इसका दूसरा कारण हो सकता है कैफीन और एल्कोहल। देखिए, कैफीन और एल्कोहल जैसी जो चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा कंज्यूम करने से भी बार बार टॉयलेट जाते हैं, यानी ये बॉडी से पानी को तेज़ी से बाहर निकालने का काम करते हैं। अगर आप रेगुलरली इन्हें कंज्यूम करते हैं तो आपको बार बार टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। कैफीन बॉडी के लिए फ़ायदेमंद तो हो सकता है, लेकिन इसका ज़्यादा कंजम्पशन टॉयलेट जाने की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा सकता है। इसी तरह एल्कोहल भी यूरिन के फ्लो को बढ़ाता है, जिससे बार बार टॉयलेट जाने की नीड हो सकती है। इसका तीसरा कारण हो सकता है हेल्थ प्रॉब्लम्स। देखिए, कई हेल्थ प्रॉब्लम्स भी टॉयलेट जाने की फ्रिक्वेंसी को अफेक्ट कर सकती हैं, जिसमें से सबसे कॉमन प्रॉब्लम है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में बॉडी ब्लड में शुगर को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाती है एंड एज अ रिजल्ट ये होता है कि किडनी ज़्यादा ग्लूकोज को फिल्टर करने के लिए काम करती है और इससे ज़्यादा टॉयलेट बनने की नीड होती है। दूसरा जो हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है वो है ब्लैडर इन्फेक्शन। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने पर टॉयलेट जाने की फ्रिक्वेंसी बढ़ सकती है। इस दौरान टॉयलेट करते टाइम जलन, दर्द, खून आने जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तीसरा जो हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है वो है प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स, यानी कि जो मेल्स हैं उनमें प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स भी टॉयलेट जाने की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा सकती हैं। चौथा जो इसका कारण हो सकता है वो है ब्लैडर ओवर एक्टिविटी। कुछ लोगों को ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम होती है, जिससे वे बार बार टॉयलेट जाते हैं। इसके साथ ही बार बार मेडिसिन खाने से भी आपकी बॉडी में ज़्यादा वाटर बनता है, जिससे आपको उसको बार बार बाहर निकालने की नीड हो सकती है। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो ये टॉयलेट जाने की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा सकता है। और अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही मेडिसिन लें। देखिए, प्रेगनेंसी भी जो है वो एक बड़ा कारण बनती है। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको भी बार बार टॉयलेट जाना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूट्रस ब्लैडर पर प्रेशर डालता है और बढ़ते प्रेशर से उनकी टॉयलेट जाने की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है यूट्रस का साइज बढ़ता है, जिससे ब्लैडर पर प्रेशर बनता है और टॉयलेट जाने की ज़रूरत बढ़ जाती है। चलिए बात करते हैं कि एक दिन में कितनी बार टॉयलेट जाना नॉर्मल होता है। देखिए, एक्सपर्ट की माने तो एक हेल्दी पर्सन दिन में 4 से 7 बार टॉयलेट जाता है। हालांकि ये नंबर पर्सन की फिजिकल एक्टिविटीज़ और खान पान पर भी डिपेंड करता है। अगर आप दिन में 8 से ज़्यादा बार टॉयलेट जाते हैं या रात में 2 से ज़्यादा बार टॉयलेट के लिए उठते हैं तो ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। अगर आप दिन में कम टॉयलेट जाते हैं या फिर जाते ही नहीं हैं तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं। देखिए, इसका पहला कारण हो सकता है पानी पीने की कमी। अगर आप इनफ पानी नहीं पी रहे हैं तो बॉडी में पानी की कमी हो सकती है, जिसके कारण कम यूरिन बनता है। ये एक नॉर्मल रीज़न है, लेकिन अगर आपको पानी पीने के बावजूद कम टॉयलेट जाना पड़ रहा है तो ये अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स का इंडिकेशन हो सकता है। इसका दूसरा रीज़न हो सकता है किडनी प्रॉब्लम्स। किडनी प्रॉब्लम्स जैसे कि किडनी स्टोन या किडनी फेलियर की कंडीशन में भी बॉडी से यूरिन की मात्रा कम हो सकती है। अगर आपको कम टॉयलेट आ रहा है और साथ ही अन्य लक्षण भी हैं तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके बचाव के लिए कुछ चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप करते हैं तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। जैसे कि अगर आप सोने से पहले लिक्विड चीज़ों का कंजम्पशन ना के बराबर करें तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने पर ब्लैडर में काफ़ी प्रेशर पड़ता है, इसीलिए कोशिश करें कि कॉन्स्टिपेशन ना बने। तीसरा है कैफीन वाली चीज़ों का कंजम्पशन कम कर दें और फाइबर वाली चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें। चौथा है ब्लैडर की मसल्स के वीक होने पर भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। पांचवा है जैसे कि बच्चों में बार बार टॉयलेट आने का कारण उनके पेट में मौजूद कीड़े भी हो सकते हैं। पेट में कीड़े होने पर स्टूल बाहर निकलना बंद हो जाता है या फिर ज़्यादा टॉयलेट आने की प्रॉब्लम होती है।
ऐसे में बच्चे की पेट की जांच जरूर करवाएं। छठवां है टमाटर, चॉकलेट, मसालेदार और मीठे पदार्थों का सेवन करना बंद कर दें। सातवां है अगर आप आंवले के रस को सेहत के साथ मिलाकर खाते हैं तो ये आपको काफी रिलीफ देता है। आठवां है केला, मेथी के पत्ते, तिल, चने, गाजर। अगर आप इन्हें भी खाते हैं तो आपको बार बार टॉयलेट जाने की समस्या से आराम मिलता है। इसके साथ ही हेल्थ एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए एनबीटी लाइफ।